टन टना, टनानाना। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल मस्त बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के डेली करंट अफेयर्स वाले शो में, जहां पर हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बड़े मस्त तरीके से पढ़ लेते हैं हमारी इस जादुई क्लास में, है ना? ये जादुई क्लास है ना? ठीक है। ये जादुई क्लास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन भी हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। खैर, इसके अलावा आप लोगों को योद्धा मैगजीन के बारे में पता ही होगा। हमारी जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की मैगजीन है, हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसके अलावा भाई जो आप मैगजीन ले रहे हो, लेने के बाद ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो पीडीएफ खुलने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि फाइल बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 500 प्लस तो एमसीक्यू ही है और सारा कंटेंट है पूरे साल का। खैर, इसके अलावा शुरू कर देते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन 5 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। अरे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 रुपए के लिए नहीं। Recently, Regional AI Impact Conference 2026 held in which state? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ हुआ। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी कल परसों की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि एक एआई रीजनल इम्पैक्ट समिट हुई है राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में राजस्थान ही नहीं दिख रहा, तो ये एक और रीजनल समिट हुई है कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब आप लोगों का दिमाग घूमना चाहिए और दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है आखिरकार। क्यों इतनी क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि इस बार भारत होस्ट कर रहा है ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट। कब कब होस्ट कर रहा है भाई? फेब 2026 में। अच्छा, कौन होस्ट कर रहा है? भारत, इंडिया। और इंडिया इस समिट को होस्ट करने वाला ग्लोबल साउथ का पूरे विश्व में जो साउथ वाली कंट्रीज है उसका पहला देश है जो इस समिट को होस्ट कर रहा है। समझी गयो दीकरा, काहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए ये जितनी भी सबमिट हो रही है इनको भी याद रखना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सबमिट क्या हो रही है कि भाई क्या एआई का इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इनोवेशन होने चाहिए और क्या क्या बदलाव होने चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, which state has recently approved the akka paid scheme for the safety of women and minor girls? यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पेड योजना शुरू की? अच्छा, एक बात तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में ही हो गई कि भाई ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें प्रश्न में ही पता चल गया कि ये किस लिए है। महिलाओं की और जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए है ना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। बेसिकली जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए भी ये स्कीम है। अब बस एक ही बात हमें बतानी है कि कहाँ ये योजना शुरू हुई है। कहाँ हुई है? कर्नाटक में। अच्छा, पिछले साल मैंने आपको खूब पढ़ाया जो भी राज्य का नाम आता था उसके राजधानी, उसके सीएम और गवर्नर के बारे में। नाउ इट्स योर ड्यूटी, आज का क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे कर्नाटका के सीएम, कैपिटल और गवर्नर के बारे में बताना है क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द शाइन स्कीम? ये जो शाइन स्कीम है, ये योजना अभी किसके द्वारा शुरू की गई? अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, पहले फुल फॉर्म जान लो। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स। अच्छा, फुल फॉर्म क्यों भी जान लो, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जो शाइन स्कीम है इसमें एन स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर empowered women, empowered women। ये जो योजना है ये शुरू की, इसको लॉन्च किया BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने 79th स्थापना दिवस पर, स्थापना
दिवस पर कहाँ शुरू किया, ये बात भी याद रख लेना, नई दिल्ली में। अब बात क्या है, बात ये है कि जो बीएसआई है वो चाहता है जो महिलाएं हैं वो मानकों के बारे में, सेफ्टी के बारे में, क्वालिटी के बारे में अवेयर रहे। अरे अरे, मतलब बीआईएस का काम क्या होता है, बीआईएस का काम है कि भाई कोई प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी कैसे है, अच्छी है नहीं है, खाने लायक है नहीं है, सेफ है नहीं है। यही तो काम करता है, एक मानक निर्धारित करता है ना कि बीआईएस अप्रूव्ड है ये चीज, है ना, ऐसे देख के लेते हो ना। हाँ, तो अब बीआईएस चाहता है कि जो महिलाएं हैं वो अवेयर रहे स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के बारे में, उसके लिए ही ये योजना है। समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय, यानी कि जो मेघालय का उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य न्यायाधीश पहली महिला कौन बन गई है, ये बन गई है जस्टिस रेवती मोहिते। अच्छा, यहाँ पर इनका नाम तो भाई सुपर इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है ना। इसके अलावा क्या बातें और इंपॉर्टेंट है, 3 महिलाओं के नाम और इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये 3 नाम अपनी कॉपी में स्टार लगाकर छाप लेना, अभी अपने दिमाग में इनको बार 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 बोलते रहना, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। नाम क्या क्या है, एना चैंडी। एना चैंडी भारत में पहली फर्स्ट फीमेल जज बोले तो न्यायाधीश बनी। इसके अलावा नाम याद रखना लीला सेठ का। लीला सेठ, लीला सेठ वो पहली महिला है जो किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बनी। इसके अलावा फातिमा बीबी, फातिमा बीवी, इनका नाम भी याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, चलो। Who has recently won the Best Picture Award at the 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो जो 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुए, इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। अच्छा, किसने जीता उससे पहले ये जान लो कि ये अवार्ड है क्या। ये अवार्ड बेसिकली फिल्मों में जो फिल्म्स होती है उनको, और जो टेलीविजन है बेसिकली अमेरिकन जो टेलीविजन है उनमें दिया जाता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, इसके अलावा बस मूवी का इसका ही नाम याद रखना। इसके अलावा एक और नाम जो काफी चर्चाओं में रहा वो है निक्की ग्लेसर का। इन्होंने इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड में होस्टिंग की है, पहले भी ये होस्ट करती थी, एक बार फिर से इन्होंने होस्टिंग की। होस्ट क्या यानी मेजबानी की इनकी, इसीलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 2 ही बातें यहाँ से आप लोग याद रखना। और अमेरिकन फिल्म और अमेरिकन टेलीविजन में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, अमेरिकन टीवी और फिल्म्स में, ये बात भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चल। फिर आपसे पूछा कि रिसेंटली अल्लम तितली अभ्यारण्य किस राज्य की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है। तो देखो, ये अभ्यारण्य तो 1984 में ही बन गया था। अब इसका जो नाम है वो बदलकर, अभ्यारण्य से बदलकर तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। कहाँ पर है ये, केरल में है ना। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि भाई जो अल्लम तितली अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, या फिर ये किस राज्य का पहला बटरफ्लाई अभ्यारण्य है। Who has been recently awarded the UN Security Generals Award, यानी कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये किया गया हमारे भारत की मेजर स्वाति शांता कुमार को। ये यूएन पीस कीपिंग में, ये यूएन पीस कीपिंग में कहां पर गई थी। पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती हैं, उन पीस कीपिंग फोर्सेस में ये गई थी कहां पर, साउथ सूडान पे, साउथ सूडान में। अब यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने इक्वल पार्टनर इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस नाम का ये प्रोजेक्ट शुरू किया। यानी कि ये प्रोजेक्ट किस लिए था, जेंडर इक्वालिटी के लिए, कम्युनल जो भेदभाव होते हैं वो नहीं होने चाहिए, तो इस प्रोजेक्ट को इन्होंने लीड किया।
और ये प्रोजेक्ट साउथ सुडान में सक्सेसफुल रहा, इसीलिए इनको यूएन सिक्योरिटी जनरल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की ये है, हमारी आर्मी में है मेजर, ठीक है, नाम याद रखना। अंडर विच ऑपरेशन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉन्च्ड एन अटैक अगेंस्ट आईएसआईएस इन सीरिया। सीरिया में यूएस ने एक ऑपरेशन, एक अटैक किया है आईएसआईएस पर। अच्छा, पिछले साल में दिसंबर में आईएसआईएस ने यूएसए की जो मिलिट्री है उस पर अटैक कर दिया था, सीरिया में जो है ना। तो अब उन्होंने बदला लिया है, ऑपरेशन लॉन्च किया है। आपसे पूछ रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि विच इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसरो ने जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की, इसका नाम क्या है आपसे पूछ रहा है। इसका नाम है EOS-N1। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और N1 इसका एक और नाम क्या है? अन्वेषा। अन्वेषा हो सकता है आपसे पूछ ले, अन्वेषा सैटेलाइट किसने लॉन्च की? इसरो ने लॉन्च की, ठीक है। किससे लॉन्च की? PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C62 से लॉन्च किया। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस सैटेलाइट को डेवलप किसने किया, तो इस सैटेलाइट को डेवलप, विकसित या बनाया गया, विकसित किया गया इस सैटेलाइट को DRDO के द्वारा। DRDO लिख लेना वो बच्चे जिनको नहीं पता, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना। समीर वी कामत इसके हेड, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में, ND यानी नई दिल्ली। इसरो की अगर बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, और हेड कौन है? डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। दोनों ही बातें आपको, दोनों ही संस्थाओं के बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो इंडियन ओपन बैडमिंटन है, यानी कि ये कहां पर होगी 2026 में? अच्छा, ये इंडियन ओपन है, यानी कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। कहां हो रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहां पर ये हो रहा है, ठीक है। बात की जाए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ये टूर्नामेंट है, वर्ल्ड फेडरेशन की ये टूर्नामेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? 1934 में इसकी स्थापना हुई BWF की। हेडक्वार्टर्स है इसके कहाँ? कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि PV सिंधु इसके एथलेटिक्स कमीशन की चेयरमैन बन गई है ना। ये बात भी हमने पढ़ी थी नहीं? BWF के एथलेटिक्स कमीशन की चेयरमैन, ठीक है। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अंत तक क्लास का हिस्सा बना रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन फॉर यू का आंसर जरूर 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 से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे देना। इसके अलावा आज की क्लास का आज के आज रिवीजन और आज के आज नोट्स बना लेना, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा PDF का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक योद्धा मैगजीन नहीं ली है तो जाओ ले लो। काफी मेहनत से मैंने उसको डिजाइन करवाया है, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से सारी चीजें आपको दी गई है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो अगर नहीं अब तक आपने मैगजीन ली तो जाकर ले लो। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा उस मैगजीन से पढ़कर। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।